हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएचएआई के बारे में, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें अधिकांश ऐसे जैसे आपने अखबारों में देखा होगा कि हाल ही में आपको दिखाई दिया होगा अखबारों में कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नेशनल हाईवे को जो है सेलिंग करने का योजना बना रहा है। तो या वास्तव में सेलिंग होता क्या है? क्या पूरा पूरा नेशनल हाईवे बेच दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपने अर्थशास्त्र में मुख्यतः इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया होता है जिसको इनविट्स कहा जाता है। हालांकि यूपीएससी ने इस पे प्रश्न भी पूछा है। विगत 2023 का वाला जो एग्जाम था यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स का, उसमें उसने पूछा हुआ है। तो इनविट्स के जरिए जो है निवेशक जो निवेश करते हैं उसके माध्यम वही से मतलब बेचने का मतलब हो गया कि अपने जो जैसे आप देखे होंगे जैसे बैंक होता है या फिर से आप देखे होंगे एलआईसी। तो उसमें क्या होता है, प्रथम बार जब कोई कंपनी आती है मार्केट में तो क्या जारी करती है? अपनी आईपीओ जारी करती है ना। आईपीओ जारी क्यों करती है? आईपीओ इसलिए जारी करती है ताकि उसके द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाया जाए, ठीक ना। तो आईपीओ एक तरह का होता क्या है, कंपनी का शेयर होता है, बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उस शेयर धारक जो होते हैं, जो उसके शेयर को खरीदते हैं, वह मुख्य रूप से क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जरिए क्या होता है, कंपनी जो होती है वह वित्तीय संसाधन जो होता है उसको जुटाती है और उसके माध्यम से इन्वेस्ट करके और तब अपने जो है पूंजी को क्या करती है? बढ़ाने का काम करती है और उसके लाभांशों को वितरित करने का काम करती है। यह मुख्यतः सामान्यतः जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें। अब आईपीओ कोई कंपनी कैसे जारी करती है? तो जो प्रथम बार मार्केट में कंपनी आती है जिस पर लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है, उसको ट्रस्ट देने के लिए जो है सेबी जो है उसको ट्रस्ट देने के लिए आईपीओ जारी करवाता है, ठीक है। अब आईपीओ जारी करने के लिए जो कंपनी है उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। मतलब गैर पंजीकृत कंपनी भी आईपीओ जारी कर सकती है। और हाँ, दोबारा जो आईपीओ जारी किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा बेचा जाता है उसको एफपीओ कहा जाता है, ठीक। तो वो सारी चीजें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, तो उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीजें हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अखबारों में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कि आजकल के जो अखबार अभी आपने एक दो तीन दिन के अंदर पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि नेशनल हाईवे को जो है वो बेचा जा रहा है या बेचने का जो है यह एक प्रकार का योजना बना रही है गवर्नमेंट। तो वास्तव में नेशनल हाईवे को बेचने की योजना ही नहीं है, हालांकि ये पहले से ही चला आ रहा है। एक प्रकार से जैसे मैं बताया अभी आपको, इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका, शेयर होल्डर्स जो होते हैं जो शेयर खरीदते हैं, उसी तरह होता क्या है, उसी तरह आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। उसी तरह क्या होता है, जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कोई भी अवसंरचना है, उसमें अगर निवेश करना है। अब निवेश कौन करेगा? निवेशक करेंगे, जो निवेश करने के लिए उत्सुक है। अब निवेशक कौन होंगे, किसमें वो निवेश करना चाहेंगे? जिसमें उनको प्रॉफिट लगेगा उसी में तो करेंगे। जिसमें प्रॉफिट नहीं हो या जिसमें प्रॉफिट की आशा ना हो उसमें तो कोई निवेशक निवेश करने जाएगा नहीं। यानी जिसमें ज्यादा जोखिम हो, हालांकि वो बात अलग है कि जिसमें ज्यादा जोखिम होते हैं उसमें शेयर का लाभांश ज्यादा मिलता है, लेकिन निवेशक तो उसी स्थिति और उसी तरह से निवेश करेगा जिसमें उसको फायदा हो, जिसमें उसको लाभांश मिले। तो इसमें निवेशक जो है निवेश करते हैं। अब किसके माध्यम से अवसंरचनाओं में जो निवेशक निवेश करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? इनविट्स के माध्यम से। और यह यूपीएससी ने पूछा भी है प्रीवियस ईयर में, ठीक ना। तो इनविट्स के माध्यम से क्या किया जाता है? अवसंरचनाओं में अवसंरचना जैसे हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे बिल्डिंग्स हो गए। अब बिल्डिंग्स में आप कौन बिल्डिंग्स आपको कहा जा रहा है? तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया शहरी, वह हो गया। या देखे होंगे जो बहुत सारी जो फसलें नष्ट हो जाती हैं उसके लिए जो गोडाउन बनाया जा रहा है आजकल, जो है कूलिंग गोडाउन जो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो उसको बनाने के लिए, या इवन जो है नेशनल हाईवे बनाने के लिए, नेशनल हाईवे बनाने के लिए भी क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इनविट्स के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो एफपीओ होता है या एफडीआई आप सुने होंगे। एफडीआई जो होता है वह निवेशक जब निवेश करते हैं तो 10% से अधिक जब शेयर हो जाता है उनका तो उसको क्या कहा जाता है? एफडीआई कहा जाता है। 10% से कम होता है उसको एफपीआई कहा जाता है। लेकिन एफपीआई जो रजिस्टर्ड होता है वह क्या कर सकते हैं? तो पार्टिसिपेटरी जो नोट्स हैं, पीए नोट्स जो है वो जारी कर सकते हैं। पी नोट्स क्या होता है
किसी विदेशी के लिए जारी किया जाता है जो मुख्य रूप से अमुक होकर क्या करना चाह रहा है, निवेश करना चाह रहा है। तो अमुक होकर जब निवेश करना चाह रहा है तो उसमें क्या करेगा वो, तो चूंकि उसके पास वह रजिस्टर्ड है नहीं, रजिस्टर्ड है तो वो क्या करता है, जो रजिस्टर्ड एफपीओ है, ठीक ना, एफपीआई सॉरी, एफपीओ नहीं, एफपीआई जो रजिस्टर्ड एफपीआई है उसके माध्यम से क्या करेगा, वह क्या जारी करता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करता है। और पी नोट्स जब जारी करता है तो उसके माध्यम से वह क्या करेगा, भारतीय शेयर मार्केट में वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक ना। ये इन्वेस्ट करने का तरीका है। लेकिन यह इन्वेस्ट के माध्यम से भी जो है इन्वेस्ट किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, मुख्यतः देखेंगे तो आप अवसंरचना में जो इन्वेस्ट किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, इन्वेस्ट के माध्यम से। अब आप पूछेंगे कि इन्वेस्ट के माध्यम से अगर कोई निवेशक निवेश कर रहा है तो उसको लाभांश कैसे मिलेगा, किस तरह से लाभांश मिलता है। तो इसमें जैसे अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अगर बात किया जाए, नेशनल हाईवे की, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं उसमें पहले जो, जैसे आपको पता होगा कि टोल टैक्स जो है वो क्या किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। अब ये टोल टैक्स एक निर्धारित अवधि के लिए क्या कर दिया जाएगा, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट किए हैं उनको दे दिया जाएगा। अब वह क्या कर लेंगे, यहां से अर्न करेंगे और अर्न करने के बाद फिर से उनमें लाभांश को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। लेकिन यूपीएससी ने पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछा था 2023 में, उसमें उसने पूछा था कि इनके लाभांश पर जो टैक्स है वो लगता है कि नहीं लगता है। तो इनके लाभांश पर भी टैक्स जो है लगता है, कर लगता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो वो तो मुद्रास्फीति वाला जो बॉन्ड होता है उस पर नहीं लगता है, लेकिन इस पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वह मुख्यतः क्या करते हैं, इन पे टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके माध्यम से यह देखिए, जैसे नेशनल हाईवे बनाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या गवर्नमेंट जो इसका अथॉरिटी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह क्या करेगी, इन्वेस्ट के माध्यम से मतलब जारी करेगी, जैसे बॉन्ड जारी किया जाता है, शेयर किया जाता है, वैसे जारी करेगी। अब जारी करेगी तो उसके अनुसार जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए जो फाइनेंशियल जो संसाधन है वह मिल गया, वित्तीय संसाधन मिल गए। अब वित्तीय संसाधन के द्वारा क्या करेंगे, नेशनल हाईवे बनाएंगे, ठीक है। नेशनल हाईवे बनाने के लिए पूंजी आ गई। अब यह पूंजी जब आ गई और नेशनल हाईवे बनकर तैयार हो गया तो इनको, ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको दे दिया गया। अब ये अपने अथॉरिटी के माध्यम से उससे क्या करेंगे, टोल टैक्स वसूलेंगे और उसके बाद से जो लाभांश होगा वह इनमें जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके अनुपात में क्या कर दिया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है। और बांटने के बाद फिर क्या होगा, उसमें उनके लाभांश पे क्या लगाया जाता है, टैक्स भी लगता है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से वही सारी चीजें इसमें बताई गई है जो मैं भी बता रहा था, ठीक ना। तो बेचने का मतलब कदापि ये नहीं कि पूरा का पूरा जो है नेशनल हाईवे ही बेच दिया गया। बेचने का मतलब है क्या कि उसका एक शेयर जो है वो बेचा गया, वो भी एक नियत समय के लिए बेचा जाता है। मतलब शेयर धारक जो है जब उसको लाभांश मिल जाता है उसके पुनः उसके बाद से वह फिर अथॉरिटी के जो है पास हो जाता है, NHAI के पास हो जाता है, ठीक है। वही सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो मुद्रीकरण कैसे होता है, तो अभी मैं बताया हूँ कि टोल संग्रहण के द्वारा होता है, टोल संग्रहण किया जाता है। हालांकि इसमें अब तो ऑनलाइन सिस्टम जैसे फास्टैग हो गया जिसको डेवलप किया है NPCI ने। यह हालांकि अभी कुछ समय पहले अभी चर्चा चल रही थी कि अब जो है 12 मंथ के लिए एक ही बार जो है वो आप उसको मतलब पे कर सकते हैं, और आपके लिए वो पूरा पूरा जो टोल टैक्स लगता है एक मतलब पूरे पूरे 1 वर्ष के लिए आप उसमें पे कर सकते हैं चाहे तो टोल अधिकारों का हस्तांतरण। और इससे भी एक और भी जीआई मुख्य रूप से आप देखे होंगे कुछ समय पहले ही अभी समाचार में था, शायद सैटेलाइट के माध्यम से भी जो टोल टैक्स है उसका कटने की चर्चा की जा रही थी। तो ऐसा मतलब डेवलप किया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि जो मतलब जैसे गांव में देखे होंगे, खासकर हम लोग देखे हैं हमारी तरफ से एक नेशनल हाईवे जाता है NH 28, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, जैसे नेशनल हाईवे 28 से जा रहा है, यहाँ पे टोल है, ठीक है। अब यहाँ से यह 3 4 5 गांव है, तो यहाँ 4 व्हीलर्स जितनी गाड़ियां हैं ये निकलती है यहाँ तक तो आती हैं। अब यहाँ पे कुछ, चूंकि यहाँ पे एक चौराहा है, यहाँ से कोई तीसरे गांव में जा जाता है। अब एक गांव से होते हुए इस टोल को बचाने के लिए किसी चौथे गांव में होते हुए, पांचवें गांव में होते हुए फिर यहाँ पे निकलेगा, फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। तो वही मैं बता रहा था कि टोल अधिकारों का जो है हस्तांतरण फिर कर दिया जाता है। उसके बाद से पूंजी निवेश का एक सबसे अच्छा ये साधन है, तो इन्वेट्स के माध्यम से यह निवेश किया जाता है। आप इकोनॉमिक्स में और विस्तृत से पढ़े होंगे, ठीक है।
तो मैं एक शॉर्टकट में बता दिया हूँ, मतलब संक्षिप्त रूप से जो सारी चीजें थी, इसका जो प्रोसेस होता है वो सारी चीजें मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, जो मॉडल क्या है, किस तरह से ये काम करता है, मैं शुरुआत में ही सारी चीजों को बता दिया था, ठीक है। अब एक चीज हम लोग को थोड़ा सा जानना है कि NHAI है क्या, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या, ठीक ना। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी, और एक प्रकार का एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। अब संवैधानिक निकाय है नहीं, ठीक है, वैधानिक निकाय है। और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव का और प्रबंधन का जिम्मेदारी जो है किसके पास है, यानी NHAI के पास है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, उसके अधीन ये कार्य करता है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राज्यमार्ग लगभग 1,51,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें अगर पूछा जाए सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, तो पहले कौन था, नेशनल हाईवे 44 था, ठीक ना। अब नेशनल हाईवे जो है वो हो गया है 7। आप बोलेंगे क्या ये क्यों, कैसे हटेगा, क्या पूरा पूरा समाप्त हो गया, नहीं, इसी में जाके जुड़ गया, तो सीधे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये चला गया है, ठीक है। तो ये 1H7 जो है सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय राज्यमार्ग है, इसको याद रखिएगा। और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, वहाँ एग्जाम एग्जाम में वहाँ से पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।